अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ सजिटेरियस वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस। मई 2025 के महीने में आपकी पहचान और पर्सनल ड्राइव स्पॉटलाइट में है। जुपिटर का जेमिनाई में ट्रांजिशन आपके 7th हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो कि पार्टनरशिप्स का घर है और पब्लिक डीलिंग्स का घर है। इसके अलावा 15 मई को जब मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा, उस वक्त आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चार्ज महसूस करेंगे, लेकिन इमोशनली इंटेंस दिन भी आएंगे, खासकर 12 मई और 30 मई। इन दिनों के आसपास आप लोग अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करेंगे, इमोशनली आप लोग बहुत लो फील कर रहे होंगे। वीनस और सैटर्न का जो कंजंक्शन है आपके 4th हाउस में, वो आपके घर की ज़िंदगी और आपके इमोशंस को रीडिफाइन कर रहा है। कंफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों मिक्स रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे वीनस आगे की डिग्रियों पे जाता जाएगा, जैसे जैसे मई का एंड आता जाएगा, आपके लिए वैसे वैसे जो घर की लाइफ है, आपका घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या आपकी फैमिली लाइफ है, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। वैसे इसका डिटेल में डिस्कशन मैंने सैटर्न वाली वीडियो में किया था, शनि के ट्रांजिट में। उसमें आपका 4th हाउस एक्टिव है और आप लोग ढैया में आए हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस कर दी हैं। आइए आपके फाइनेंस और करियर्स को देखते हैं। सबसे पहले आपके 10th हाउस की बात करता हूँ, तो वहाँ केतु है जो कि आपको डिसकनेक्शन फील करवा रहा है, कन्फ्यूजन फील करवा रहा है। आपके काम से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके मयार पे पूरा नहीं उतर रहा। लेकिन ये टाइम पीरियड है कि आप लोग इस बारे में सोचें, समझें कि आपने ये करना है या नहीं करना। ये मंथ है कि आप इस चीज़ पे सोचें, फैसला लें, रिसर्च करें कि आपको कहाँ दूसरी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा सैटर्न की नज़र है, आपकी 7 नज़र आपके 10th हाउस पर है, तो आपकी जो काम है, काज है, बिजनेस है, वो भी स्लो हो रहा होगा। आपकी क्लाइंटेज भी टूट रही होगी। आप लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो फ्लॉप हो रहा होगा, फेल हो रही होंगी, आपकी स्ट्रैटेजीज फेल हो रही होंगी। तो जो आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो फिलहाल रिसर्च ही करें, कोई फैसला नहीं लेना आपने। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए जो चीज़ चल रही है उसी को चलाना बेहतर है। लेकिन मिड मई के बाद जुपिटर जो है उसका ट्रांजिट होगा, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। और आपके जो कंसल्टेंसी रोल्स हैं या आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। या फिर वो वाले बिजनेसेस जहाँ पे क्लाइंट बेस्ड है या पब्लिक डीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, पब्लिक को फेस करना है, वहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिल सकते हैं। फाइनेंस वाइज 2nd हाउस आप लोगों का स्टेबल है, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग्स जो हैं, इन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, उनसे आपको बचना होगा, खासकर 12 से 14 मई के आसपास। इस महीने आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे आपके घर को लेके। घर से रिलेटेड रिपेयरिंग कॉस्ट आ सकती है, रेनोवेशन के खर्चे आ सकते हैं, आपकी गाड़ी से रिलेटेड खर्चे आ सकते हैं, उसको मॉडिफिकेशन या उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। माँ की सेहत का आपको बहुत ख्याल रखना होगा यहाँ पे। इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग ग्रोथ देखना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। जुपिटर आपको क्राउड से अलग सोचने का फ़ायदा दे रहा है, तो उस चीज़ को यूज़ कीजिए। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो सिंगल्स के लिए बात करूँ, जुपिटर का जेमिनाई में आना और वीनस का पाइसेस में होना आपके रोमांस के लिए एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। लेकिन रियल लव आपको तभी मिलेगा कि जब आप ये दिखाएंगे कि जो आपने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि आप बहुत ठोस हैं, आप बहुत सख्त दिल इंसान हैं, इन चीज़ों को जब आप साइड करेंगे तभी आपको एक रियल लव मिलेगा। इसके अलावा 15 मई के आसपास कोई इंटरेस्टिंग इंसान से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, जिसको आप बहुत कैजुअली लेंगे लेकिन वो बहुत डीप कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कमिटेड लोगों के लिए बात करूँ तो मई का महीना इमोशनल रोलर कोस्टर बन सकता है आप लोगों के लिए।
राहु आपके 4th हाउस में है, जिसकी वजह से घर के मामलात में मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। यहीं पे शनि है, सैटर्न है, तो वो आपके घर का जो माहौल है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रहा है। लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिलेंगे, आपके पार्टनर के साथ अनबन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपकी जो की है वो कम्युनिकेशन है और सब्र से काम लेना है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। तो जुपिटर 6th हाउस में है, शनि की तीसरी नज़र आपके 6th हाउस पर है, तो डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, हड्डियों से रिलेटेड यानी कि आंखों से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बॉडी में ओवर हीटिंग महसूस हो सकती है। स्पाइसी या रिच खाना अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो 4th हाउस बहुत ज़्यादा आप लोगों का भारी है, तो इमोशनल आप लोग डलनेस फील कर सकते हैं और इसका असर आपकी मोटिवेशन पर भी पड़ सकता है। यहाँ पे बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए ये होगी कि सुबह सुबह उठें, वॉक पर जाएं, नेचर से कनेक्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, यानी कि ज़मीन पर नंगे पाँव चलने की कोशिश कीजिए। मैं घर की बात नहीं कर रहा, मैं गार्डन की बात कर रहा हूँ, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, पार्क की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे नंगे पाँव चलिए। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, जैसे आईएएस है, सीएसएस है, आईपीएस है, तो 6th हाउस का जो सन है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपका फोकस और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी इस टाइम पीरियड में, खासकर 14 से लेकर 30 मई के दरमियान। इसके अलावा जो बच्चे साइंस से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं या टेक्निकल सब्जेक्ट्स में स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी के चांसेस हैं। लेकिन जो मरकरी की शिफ्टिंग है उसका मतलब यही है कि रिवीजन और स्पेशल फोकस रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं की तो आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इस महीने के चैलेंजेस को भी देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं। 12 मई से 14 मई तक आप लोग इमोशनली बहुत हाई रहेंगे। मूड स्विंग्स के साथ साथ डाउट और एंजाइटी भी हो सकती है आप लोगों को। राहु आपके चौथे घर में है, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, स्पेशली फैमिली और घर से रिलेटेड। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो 15 मई मून आपके अपने घर में होगा, तो ये फ्रेश स्टार्ट का दिन होगा, एक इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। जुपिटर 7th हाउस में है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कोलैबोरेशंस देखने को मिल सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, नई डील्स मिल सकती हैं 18 से 24 मई के आसपास। 30 मई की बात करूं तो इंटेंस रियलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा आप लोगों के लिए। अगर इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने नई अप्रोच नहीं अपनाई, नया माइंडसेट नहीं अपनाया, तो आप लोगों के लिए आगे जाके थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। रेमेडीज़ की बात करते हैं, चिड़ियाओं को, परिंदों को खाना खिलाइए, स्पेशली काले कौवों को सैटरडे वाले दिन खिलाइए। ये आपकी इमोशनल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपके 4th हाउस जो डैमेज है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो आप ढैया फेस कर रहे हैं। काली चीज़ों का सदका कीजिए, दान कीजिए सैटरडे वाले दिन। इसके अलावा लाइट कलर के कपड़े दान कीजिए, सदका कीजिए उन औरतों को जो ना कमा सकती हैं, ना उनका कमाने वाला है। बड़े बुज़ुर्गों की मदद कीजिए, इमोशनली कर सकते हैं इमोशनली कीजिए, अगर आप फाइनेंशियली कर सकते हैं फाइनेंशियली कीजिए। ये सैटर्न के इम्पैक्ट को कम करेगा। तो धनु राशि वाले यानी कि सजिटेरियस वाले, अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, नए लोगों से कनेक्ट करेंगे, तो ही ग्रोथ मिलेगी आप लोगों को। इसी चीज़ में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। किस्मत के सहारे नहीं बैठना, क्योंकि किस्मत आपके सहारे बैठी हुई है। जुपिटर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है, तो उसकी सपोर्ट का फ़ायदा उठाइए। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो आगे बहुत ज़्यादा पछताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।